Good morning everybody. I hope you all very well. So today we are going to discuss about मॉडल पेपर ऑफ क्लास 12th। आज हम बात करेंगे कि क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेने के लिए जैक द्वारा क्या परीक्षा पैटर्न जारी किया गया है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो मॉडल पेपर दिया हुआ है उसमें जो समय दिया हुआ है वो है 1 घंटा 30 मिनट और कुल पूर्णांक है 35। इसके लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका उत्तर देना अनिवार्य है। सेकंड है कुल 35 प्रश्न हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका टोटल संख्या कितना है 35। अगला है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प गलत है और कोई 1 विकल्प सही है। सही उत्तर का चयन कीजिए। अगला है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यदि आपसे किसी कारणवश कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी। अब हम आगे बात करेंगे कि इस मॉडल पेपर में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका हम यहाँ पर शॉर्ट सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या होती है। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में जो कणों की संख्या होती है वो होता है 2। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता होगी। तो इस केस में हमसे पूछा है कि विलयन की मोलरता क्या होगी। तो जब हम हल करेंगे तो हमें यहाँ पर मोलरता इस विलयन की पता चल जाएगी और वो मोलरता हमारा निकलेगी 0.5। इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3। तो यहाँ पर जो 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जा रही है और कराने के बाद अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एल्केन बना हुआ है, CH3 बना हुआ है यानी इथेन बना है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे कहा जाता है वुड्स रिएक्शन यानी वुड्स अभिक्रिया। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कह रहा है कि NaCl के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर प्राप्त होता है। तो जब NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है इनमें से लोहा का अयस्क है। तो लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ग 15 के तत्वों का सर्वाधिक अस्थायित्व वाला हाइड्राइड है। तो वर्ग 15 के जो सबसे अधिक अस्थायित्व वाला हाइड्राइड होता है वो होता है NH3 अमोनिया का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 7वां, इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि संक्रमण तत्व कौन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया है आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है Zn जिंक वो हमारा संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए बन रहा है। तो इस केस में प्रोडक्ट ए का मान पूछा है कि वो कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इथीन। तो यहाँ पर जब भी जो है हेलो एल्केन की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एल्किन बनता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, एक एक कोष्ठिका के
कोने पर उपस्थित कण का एकक कोशिका में योगदान होता है। तो जो हमारे पास यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल में जो कोनों पर परमाणु होता है या कण होता है तो उसका योगदान होता है 1/8। तो हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में 1/8, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विलयन का परासरण दाब बढ़ाया जा सकता है। तो विलयन का जब परासरण दाब हम लोग बढ़ाते हैं तो इस केस में एक प्रोसेस ये आता है कि अगर हम विलयन का तापमान बढ़ा देते हैं, अगर हम उसका तापमान को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा परासरण दाब बढ़ जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि विलयन का तापमान बढ़ाकर उसका परासरण दाब बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ए हमारा एग्जैक्ट आंसर हुआ। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब, तो यहाँ पर जो है वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में जब वृद्धि होती है तो उस केस में तनुता में वृद्धि होती है। जब तनुता में वृद्धि होती है तो वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में भी वृद्धि हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 12वां। मोंड विधि का प्रयोग किस धातु के शोधन के लिए होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि मोंड विधि का प्रयोग किस धातु के शोधन के लिए होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आयरन, निकिल, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो जो निकिल धातु होता है इसके शोधन के लिए मोंड विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है नाइट्रोजन डाई पेंटा ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सह संयोजकता है। तो नाइट्रोजन डाई पेंटा ऑक्साइड में नाइट्रोजन की जो सह संयोजकता होती है वो होता है 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 13 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 14। इनमें से किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होगा। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन, वैनेडियम पर 3 पॉजिटिव आयन और क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव आयन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है स्कैंडियम पर 3 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्कैंडियम का 3 पॉजिटिव आयन होता है इसका जलीय विलयन रंगहीन होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में एक रिएक्शन दिया हुआ है एथिल आयोडाइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ कराया जा रहा है और यहाँ पर प्रोडक्ट ए बन रहा है। तो हमसे पूछा है कि वो प्रोडक्ट होगा, तो देखिए कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है CH3CH2CN यानी एथिल साइनाइड, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा एथिल साइनाइड। अब क्वेश्चन नंबर 16 है त्रिविम में वर्ग निविड़ संकुलन में उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत गोलों द्वारा घेरा जाता है। तो 3D में गोलों द्वारा जो स्थान कवर किया जाता है वो होता है 24%, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है यानी 17वां क्वेश्चन। अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, यह तथ्य किसके अनुसार है। तो यहाँ पर राउल्ट के नियम में बताया गया था कि अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राउल्ट का नियम करेक्ट हो जाएगा। तो हम इसमें जो है सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे 17 में। अब अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है निकिल तथा कॉपर इलेक्ट्रोड वाले सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालें दिया है। यहाँ पर निकिल का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है -0.25 वोल्ट और कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। और जब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो हल करने के बाद हमें ऑप्शन नंबर ए मिलता है 0.59 वोल्ट, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 19 का। 19 क्वेश्चन है
वायु की अधिकता में अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जब हम वायु की अधिकता में अयस्क को गलनांक के नीचे वाले टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं प्रगलन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रगलन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 20 का। तो 20 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाइट्रिक अम्ल के व्यावसायिक उत्पादन की विधि है। तो नाइट्रिक अम्ल के व्यावसायिक उत्पादन की जो विधि होती है उस विधि को कहा जाता है ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन 3d9 4s0, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 22वां क्वेश्चन है कि क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। तो क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है हमारा Zm/a³ × Na, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठिका में घन कोनों पर A के आयन और घन फलकों के केंद्रों पर B के आयन हैं। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें A के आयन कोनों पर हैं और घन के फलकों पर B के आयन हैं। तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र पूछा है, तो उसका मूलानुपाती सूत्र होगा AB3, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 24वां। 24 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 25वां। जल में ग्लूकोज मिलाने पर विलयन का क्वथनांक, जब जल में ग्लूकोज को मिला दिया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर जो है ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे कि जल में ग्लूकोज मिलाने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। तो 26वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 298 केल्विन ताप पर दी गई समीकरण हेतु अर्धशेल अभिक्रिया अपचयन विभव का होगा। तो यहाँ पर जो है अर्धशेल अभिक्रिया हो रहा है और इसमें हमसे अपचयन विभव पूछा है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें अपचयन विभव का जो मान प्राप्त होगा वो आ जाएगा 0.741 वोल्ट, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 27। 1 मोल एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन को एल्युमिनियम में अपचयित करने के लिए कितने कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास एल्युमिनियम आयन दिया हुआ है तो एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में अपचयित करने के लिए हमें 2,89,500 कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होती है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर सी प्राप्त होगा, इसलिए 27वां का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 28। इनमें से किस आयन के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर जो ब्राउन रिंग परीक्षण किया जाता है वो नाइट्रेट के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 29 पर हैबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं। तो हैबर प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज होता है उस कैटलिस्ट का नाम है आयरन, Fe। तो हम यहाँ पर Fe सही करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इनमें से किसका क्वथनांक न्यूनतम है। यहाँ पर पूछा है कि जो हमारे पास कंपाउंड दिए हुए हैं उनमें से किस कंपाउंड का क्वथनांक सबसे कम होता है यानी न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी में SbH3 जो दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पर एंटीमनी का जो हाइड्राइड है उसका क्वथनांक सबसे कम होता है यानी न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर 31। तो 31 में दिया हुआ है एथिल बेंजीन। तो यहाँ पर एथिल बेंजीन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट ए मिल रहा है। तो बताना है कि प्रोडक्ट ए यहाँ पर क्या होगा। तो प्रोडक्ट ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। तो हम यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए को। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी एक रिएक्शन दिया हुआ है। साइक्लोहेक्सिन में CH3 जुड़ा हुआ है और इसकी क्रिया HI के साथ कराई जा रही है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें ए मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट ए होगा वो होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए में दिया हुआ कंपाउंड ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 33 में एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में है साइक्लोहेक्सिन, और साइक्लोहेक्सिन की क्रिया ब्रोमीन के साथ कराई जाती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें ए मिल रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ए का जो मान होगा यानी मेन प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में जो ऑप्शन दिया हुआ है वही कंपाउंड हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारा 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में। 34 क्वेश्चन हमसे कह रहा है ब्यूटेन टू ऑल है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो हमारा 34 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 2 डिग्री एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। फिर 35 वाला क्वेश्चन है कि जब फिनॉल की क्रिया हम एथिल आयोडाइड के साथ यहाँ पर एनहाइड्रस C2H5OH के प्रेजेंस में यदि हम कराते हैं तो इस कंडीशन में हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो ए बनता है। तो यहाँ पर ए हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है C6H5O, C2H5 यानी एथिल फेनिल ईथर। तो हमारा जो है 35 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिल फेनिल ईथर। तो यहाँ तक जो है हमारा सेट नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस सेट नंबर फर्स्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे शॉर्ट सॉल्यूशन सेट नंबर 2 का।